नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका अंकित भाटी सर की जो बुक है प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट की बुक है, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो 2n को अगर 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए, संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है n को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। अब हमने संख्या को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दोस्तों, अगर संख्या को डबल किया है तो शेषफल भी उसका क्या आएगा, डबल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शेषफल जो 4 लिखा हुआ है ना, इसको हम कर लेंगे 8। अब इसको बोला 6 से विभाजित करते हैं, 6 से भाग कर दो, जो आंसर आएगा 6 कम 6 यानी 2 शेषफल आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ 3n लिखा होता तो 3 गुना करते, 3 चौको 12। कुल मिला के दोस्तों, आपको पहले वाले शेषफल पे फोकस करना है। जब इस तरीके की कंडीशन दिया हो, इससे इतना विभाजित करते हैं, ठीक है ना, शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो पहले वाला जो शेषफल होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। संख्या अगर उसी हिसाब से डबल हो रही है तो इसको भी हम शेषफल को उसी हिसाब से क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है ना। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 72/77 से अधिक है, वह भिन्न क्या होगी। हमने मान लिया, जवाब देते रहिए और लगाते रहिए। हमने मान लिया कि भिन्न हमारी x अपान वाई है। भिन्न अपने व्युत्क्रम से, ये जो भिन्न आपकी है अपने व्युत्क्रम समझते हैं ना, y अपान एक्स, अपने व्युत्क्रम से 72/77 क्या है, अधिक है। देखो, जैसे प्रश्न में कहा वैसे हमने कर लिया। अब इसको इधर ले आओगे तो आप कहेंगे x अपान वाई माइनस वाई अपान एक्स बराबर आपका आ जाएगा 72/77। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे आएगा 72/77। अब देखो, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 11 गुणे 7 कितना होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो आपका आएगा 11 × 7 होता है, ठीक है ना, 77। यहाँ पर देखो, अगर x को 11 माना गया है, अगर हमने x को 11 एज्यूम किया है, y को अगर हमने 7 एज्यूम किया है, तो क्या देख लो, इसका स्क्वायर करने पर क्या 72 आता है। x का स्क्वायर 121 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। घटाएंगे, 11 में 9 गया 2, 13 में 4 गया, यहाँ पर कितना आएगा, 13 में 4 गया 9, 92 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, 11 में 9 गया 2, यहाँ 11 में 4 गया 7, यहाँ 1 बचेगा ना, यानी 72। देखो, 72 आ भी रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 11 होगी, y की वैल्यू 7 होगी। प्रश्न में बोला गया भिन्न क्या होगी, तो 11/7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है 3/2 + √3 माइनस 2 अपान 2 माइनस √3 अपान 2 माइनस 5√3 का सरल करिए। ऐसे सवालों को देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो 3 दूनी 6, अब माइनस का आएगा 3√3, इतना आप कर लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 2 दूनी कितना आएगा 4, फिर माइनस आएगा 2√3 आएगा। ठीक है ना, ये इतना आप कर लेंगे। यहाँ पर नीचे क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में 3 घटाएंगे ना, a + b a - b बना देगा ना, ये एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या, नीचे लिखा था 2 - 5√3, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो हमारा यही लिखा है ना, a + b a - b का फॉर्मेट तो आप पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही हमने किया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 घटाएंगे, इसकी जगह तो पूरा एक ही रहेगा ना, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5√3, यानी ऊपर हमारा कितना आएगा, 2 - 5√3 आएगा, 2 - 5√3, और नीचे भी हमारा यही है, सेम नंबर है, कैंसिल होके 1 बना देगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 148 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। जब भी इसके आयत में बड़ा सा बड़ा वृत्त बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो बड़ा से बड़ा वृत्त बनता है इसकी जो त्रिज्या होती है, याद रखिएगा,
ये जो चौड़ाई है ना, इसी का आधा होती है। क्या होती है? आधा। बस आपको इतना याद रखना है। तो इसकी त्रिज्या 7 आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर रखेंगे 7 इंटू 7। आप कहेंगे 7 7 से कट गया। 154 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी बड़े से बड़ा वृत्त कहेगा तो इसकी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, चौड़ाई का आधा होता है, लंबाई का आधा मत कर दीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 2 है ब्रैकेट है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो पूछा गया x का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये जो बटे 3 लिखा हुआ है ना, ये जो बटे 3 है यहाँ पे होना चाहिए था। ये ब्रैकेट के पहले ही होना चाहिए था, तब आपका आंसर लगेगा। अदरवाइज नहीं लगेगा, आपका आंसर फिर गलत आएगा। ठीक है ना? चलो यहाँ पर हम पहले ही बड़े ब्रैकेट के पहले ही बटे में कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, और इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख देंगे। और अंदर कितना है? 4x/5 माइनस का 3/4 और माइनस का 5/3 बराबर माइनस का 1/6। ऐसे करेंगे ना, देखो यहाँ बाहर ब्रैकेट कर दोगे तो फिर उसका मतलब अलग होता है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 2 चौको 8x आएगा, 8x/15 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 तो गुणा में कट ही जाएगा, है ना? यहाँ पर आ जाएगा 1/2, माइनस का 5/3 बराबर का माइनस का 1/6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, ये चाहो तो इधर ले आओ, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 5/3 आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। ये दोनों नंबरों को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको देखिए एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का 1। अब 2 3 का 6 यानी 3। आपको पता होगा ना, इसका भाग इसमें देंगे, एलसीएम में जितना आएगा उसका गुणा 1 में करते हैं। 3 3 दूनी 6, यानी यहाँ 2 पंचे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 10 3 13 यानी 12/6। 12/6 का मतलब कितना आएगा? 2। यानी ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना लिखा था पहले? 8x। तो यानी 8x बराबर आप कहेंगे, 8x बराबर आपका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, यहाँ पर आ जाएगा 15/4। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15/4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है। तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने घंटे में भर देता है? ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऑप्शन से लगाया करिए। मान लेते एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। हमने मान लिया कि तेजी से भरने वाला पाइप अगर 20 घंटे में भरता है, ठीक है ना, तो लिखा है पहला पाइप दूसरे पाइप से अगर 10 घंटे पहले भर रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो पाइप है वो 10 घंटे ज्यादा लेता होगा। यानी हमें पता चल गया कि ए जो है 20 घंटे में भरता है 30। अगर दोनों को अगर हम एक साथ भरा दें, अगर इसका आंसर 12 घंटे आ गया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो आप जानते ही हैं। तो 20 और 30 का अगर एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा? ऐसे लिखो, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिख लो, उल्टा लिख लिया था। चलो अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम तो आएगा 60। इसकी क्षमता 3 आएगी, इसकी क्षमता 2 आएगी। 3 2 5 की क्षमता से 60 काम कराना है तो कितना घंटे लगेगा? 12 घंटे। देखो 12 घंटे आ भी रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से किया करो। 20 लिया है तो 10 बढ़ा दीजिएगा। 18 लेंगे तो 18 और 28 लेना पड़ेगा। 15 लेंगे तो 25 लेंगे। 12 लेंगे तो 22 लेंगे। इस तरीके से आपको बाई ऑप्शन से लगाना है। हमेशा याद रखिए, कम वाला नहीं लेंगे। 10 घंटे पहले भरता है तो इसका मतलब दूसरा वाला 10 घंटे ज्यादा भरता होगा। तभी देखो यहाँ पर, देखो इससे 10 घंटे कम है कि नहीं कम है? तो हमेशा ऐसे उल्टा सोचा करिए। अगर ये 10 घंटे कह रहा है कम, तो इसमें 10 बढ़ा दिया करो, तो दूसरा वाला घंटे का पाइप का टाइम निकल आएगा। फिर आप इसे ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन से लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए, इसका मान आपको बताना है। 2, तो 2 को ऐसे लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा। आगे लिखा है 75% का मतलब होता है 3/4 इंटू 2.80, ये लिखा हुआ है। इसको काट लेंगे तो कितना आएगा? 4 सत्ते 28 यानी 0 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, या तो ये तो आपको देखिए 2.3 हो जाएगा। 2.3, इसमें से माइनस का 0.2 है, और यहाँ पर आएगा 3 सत्ते 21। ठीक है ना?
2.10। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.3 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पर आपका 0.2 इसे लिख देंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जोड़ने पे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.30 आ जाएगा, ठीक है ना, 2.3 मान लो आ गया। तो 2.30 या 2.30 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए पहली बात तो पूर्ण वर्ग संख्या बोली गई है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी कौन कौन सी, ये तो होती ही नहीं है। चलो, तो ये आपका जगह 36 लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही है। क्या चेक कर लो, 6 का भाग 36 में जाता है, 12 का भाग 36 में जाता है, 18 का भाग भी जाता है, तो बिल्कुल सही है, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का मूल्य अब 1 रुपया है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। हमने मान लिया दोस्तों कि देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रारंभिक मान है, यहाँ पे मान लेते हैं अंतिम, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि प्रारंभिक मान कितना है, 100 है। R% की वृद्धि कर दी गई, R% की वृद्धि कर दी गई, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस R आएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि वस्तु का मूल्य प्रारंभ में कितना है, 100 है, R% की वृद्धि कर दी गई। जब इसमें R% की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा, 100 प्लस R आएगा, ठीक है ना। 100 प्लस R कैसे निकाला जाता है, देखो जब R% की वृद्धि करें तो यहाँ पर 100, देखो 100 तो लिखोगे ही, R% की वृद्धि कर दी गई तो 100 में से ही R जोड़ के बटे में 100 लिखा जाता है, ठीक है ना। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 100 प्लस R आएगा। इसमें से फिर बोला है R% की कमी की गई, अब इसी में से R% की कमी इसमें से की गई है, तो ये आपका जो 100 प्लस R लिखा हुआ है, इसी में 100 माइनस R, ठीक है ना, यही तो कम करेंगे, बटे में कितना आएगा, 100। तो कुल मिला के आपको लिखना पड़ेगा ये 100 प्लस R तो रहेगा ही, इसमें कम किया गया यानी 100 में से R को कम करके बटे में 100 लिख देंगे, इतना आप कर लेंगे। अब दोस्तों ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बना देगा, तो आप कहेंगे ये तो आएगा आपका 10,000, कितना आएगा 10,000, 10,000 माइनस का कितना आएगा R स्क्वायर, 10,000 स्क्वायर अपान 100 आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पे आया है। यही क्वेश्चन में दोस्तों किसके बराबर दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसी का अब मूल्य 1 रुपया, यानी यही 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, यानी इतना 1 के बराबर है, तो 1 बराबर निकालेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी ये इसके बटे में आएगा, यानी 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और बटे में आपका आ जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 माइनस का R स्क्वायर आए, ये 1 यूनिट का आया है, हमने 100 यूनिट माना था, 100 को मल्टीप्लाई फी सिम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, कहाँ लिखा हुआ है 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर। सिंपल सवाल था, आपको थोड़ा समझाने लिए बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 मानिएगा, 100 प्लस R आएगा, फिर उसको 100 R% की कमी करोगे, ठीक है ना, उससे आप निकाल लीजिएगा, जितना आपका आएगा उसको 1 के बराबर कर दीजिएगा, फिर 1 यूनिट निकालिएगा, ठीक है ना, और फिर 100, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर तो आप जनरली आंसर आप ऐसे ही बता सकते हैं, 29 29 बढ़ाया जाएगा, 29 29 58, ये वाला हमने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, इसी से आपको लगाना था। तो देखो 29 और 29 जोड़ोगे ही, अब प्लस 29 इंटू 29 भी करोगे, अब बटे में कितना करोगे 100, तो कन्फर्म है कि 58 से ज़्यादा आएगा। 58 ज़्यादा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो बिना लगाए आप इसी को टिक कर देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, उसे 200 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर और घंटे में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, तो समय निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी आप कहेंगे समय बराबर क्या होता है, समय तो दिया है, यहाँ पर चाल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय,
दूरी हमें पता है 1 किलोमीटर है, समय पता है b, ये हमको पता चल गई चाल, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी क्या आ गई, चाल आ गई। इतना तो आप कर लेंगे। अब यहाँ 200 मीटर लिखा है, इसको पहले किलोमीटर में बदलेंगे, तो 200 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आप कहेंगे 1000 से भाग कर दीजिए। भाग कर देंगे तो 1/5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1/5, या आप कह सकते हैं 0.2 आएगा, 0.2 किलोमीटर, यानी 0.2 किलोमीटर आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें देखिए, हमें दूरी पता है, फिर समय पूछा गया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमें पता है 0.2 है, चाल हमें पता है a अपान कितना है, a अपान b है, a अपान b है। ठीक है ना, a अपान b है। इसको ऐसे रखो, ये 1/5 में ही रहने दो, क्योंकि आंसर आपका 1/5 में आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा करो, इसको 1/5 में ही रहने दो। ठीक है ना, 1/5 में ही रहने दो। फिर से लगा दे रहा है, देख लो, कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन 1/5 में आ रहा है ना, इसलिए हमने सोचा कर देते। देखो सबसे पहले देखो चाल निकालोगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी a अपान b किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है ना। अब आपको दूरी जो क्वेश्चन में दी गई है कितना है, 200/1000 किया था, 1/5 किलोमीटर आया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर समय पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 1/a और b, ये आएगा। यानी आपका आंसर आएगा, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, चाल यानी चाल a अपान b लिखेंगे ना, तो b ऊपर पहुंच जाएगा, a नीचे आएगा, यानी आपका आ जाएगा ये b अपान 5a। कितना आएगा, b अपान 5a आएगा, ऐसे आपको आएगा। ठीक है ना, यहाँ बटे में लिखेंगे ना, बटे में आएगा a अपान b, a अपान b जब बटे में आएगा तो b ऊपर पहुंच जाएगा, a नीचे रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, b अपान 5a आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है त्रिज्या y वाले वृत्त का क्षेत्रफल w है, बड़े त्रिज्या y वाले का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त x के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, w1 है, x और y किसके बराबर होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, देखो अच्छा सवाल है। सबसे पहले एक बड़ी त्रिज्या यानी y है, ठीक है ना, y यानी बड़ा है, और छोटा जो त्रिज्या वाला वृत्त है वो आपका कौन सा है, x है। ये क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर रखा गया है। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई, बड़े वाले का कितना है, बड़ा वाला आपका कितना है, बड़ा वाला आपका ये बोला है y है, तो यानी पाई वाई स्क्वायर आएगा। छोटे वाले का आएगा पाई एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो चलो ठीक है, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का पता था w है, इसका हमको नहीं पता है, इसका कुछ भी मान लो। क्या मान ले बताओ, m मान ले, कुछ भी मान लो, m मान लिया। ठीक है ना, अभी हमको m की वैल्यू नहीं पता है। हालांकि प्रश्न में इनका अंतर दिया गया है, w माइनस एम का अंतर कितना है, w माइनस एम का अंतर w1 के बराबर दिया है। अगर हम m की वैल्यू कहेंगे तो आप कहेंगे w माइनस w1 जो होगा आपका m के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर, w तो रहेगा ही, और m की जगह क्या रख देंगे, w माइनस w1, इतना आप कर लेंगे। प्रश्न में देखिए पूछा गया x अपान वाई, यानी उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा आप इसको लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा w माइनस w1 अपान w, ये आपका आ जाएगा। अब w को दोनों तरफ भाग कर देंगे तो आप कहेंगे x अपान वाई, एक्स अपान वाई, रूट भी ले लेंगे, तो यहाँ पर w को भाग w में देंगे, 1 माइनस w1 अपान w आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √1 माइनस w1 अपान w। उम्मीद है समझ गए होंगे, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, वर्क एंड टाइम का सवाल है। ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तथा ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ऐसे सवालों को देखिए कैसे लगाएंगे, क्षमता दी गई है, तो पहले हम लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। इनकी जो इफिशियंसी है, बोला है ना, ए जो है बी से अगर मान ले 1 पॉइंट, यानी देखो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। अगर इसकी क्षमता बी की 2 है तो ए की कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये होता है, जब भी 1.5 गुना कहेगा तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। जो कहेगा अगर ना गुना है तो पहले वाले को मान लिया करो बी की 2 है, अब 2 का अगर 3/2 करोगे तो 3 ही तो आएगा, यानी एक का कितनी क्षमता है, 3 है। अगर टाइम का अगर कहेंगे तो आप कहेंगे टाइम का उल्टा हो जाता है, 2 और 3 का। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखो यहाँ पर 2 से 3 एक दिन कम है, क्वेश्चन में बोला है 8 दिन, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 8 के बराबर।
1 यूनिट बराबर 8 के बराबर दिया है, तो 2 यूनिट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16। 3 यूनिट कितना आएगा, 8 3 का 24। ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, अब बी जो है 24 दिन में कर सकता है। अब आपका सवाल बन गया। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और 24 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए, 16 24 हमको पता चल गया। अगर अब हम कह दें आपसे कि चलो ए जो है, अभी सवाल को आप ऐसे लगा सकते हैं, देखो ए अगर किसी काम को 16 दिन में करता है, बी जो है 24 दिन में करता है, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 48। ठीक है ना। इसकी क्षमता 3 की है और इसकी क्षमता 2 की। ऐसे सवाल लग गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। चलो, अब हमारे पास टोटल काम कितना है, 48 काम कराना है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो देखिए पहले 3 करेगा फिर 2, यानी 5 काम हमारे 2 दिन में होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो 5 काम हमारे, ऐसे समझ लो 5 काम हमारे 2 दिन में हो रहे हैं। ठीक है ना। 5 काम 2 दिन में हो रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें 5 का भाग कर लो, कितनी बार जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 का भाग देंगे तो 5 ना 45, यानी हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर देखो 5 काम है 2 दिन में, तो यहाँ पर बोला गया है ना कि अल्टरनेट काम हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 8 पंच 9, 9 पंचे 45, हाँ अगर दोनों तरफ 9 गुणा कर दे तो 9 पंचे 45 आएगा और 9 दूनी 18 आएगा। कितना आएगा, 9 दूनी 18। यानी हम ये कह सकते हैं 45 काम हमारे 18 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 45 काम 18 दिन में कंप्लीट हो गए हैं, अल्टरनेट काम शुरू होता है। इसके बाद ए का नंबर आएगा, इसकी काम करने की क्षमता 3 की है। 45 काम हमारे 18 दिन में जब कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका मतलब हमें 48 काम कराना है, एक दिन और यानी 3 काम और लेगा ए। तो कितना दिन खर्च हो जाएगा हमारा, 18 1 19 दिन, यानी टोटल हमारा टाइम कितना लगेगा, 19 दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलते हैं। देखिए सबसे पहले ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी, यदि किसी निश्चित राशि में तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण और 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए तीसरे साल में अगर आपको 2000 रुपये मिले हैं, ठीक है ना, हर तीसरे साल में लिखा हुआ है कि क्या होगी, 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2, तो राशि पर तीसरे साल में अगर 2000 मिला है, इसका मतलब दूसरे साल में भी 2000 मिला होगा। ठीक है ना। तीसरे देखो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, यानी 2000 रुपये मतलब हर साल प्राप्त कर रहा है। यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम ऐसा करते हैं साधारण ब्याज को भी हम 2 महीने के 2 साल के हिसाब से ही लगाएंगे, तभी तो आपको बराबर होगा। तो आप ये कहेंगे साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो जो एसआई होगा 2 साल का वो आपका कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब 2 साल का सीआई तो क्वेश्चन में दिया ही है, चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है। हम कहते हैं इसका अंतर कितना होगा 2 साल का, तो आप कहेंगे सीआई माइनस एसआई का जो अंतर है वो आपका आएगा 160 आएगा। ये अंतर आया है, और हर साल का हमें ब्याज तो पता ही है कि 2000 था, कितना था 2000 था ना इसका हर साल का साधारण ब्याज। इसी में दर पूछा गया है, दर ही तो पूछा गया, दर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ऐसे काट ही लीजिए, 2 अट्ठे 16, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 8% हो जाएगा। सिंपल सवाल है, 2 साल सीआईएसआई का अंतर से रिलेटेड सवाल था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। अब देखिए टोटल क्वांटिटी हमारे पास 120 लीटर की है, इसमें से अगर 40% अगर मान लेते हैं, क्या है 40% क्या है हमारा दूध है, 40% दूध है। तो अगर 120 का अगर हम कह दें 40% कितना होता है, तो आप कह देंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 40% यानी 12 चौको 48, यानी 48 लीटर तो दोस्तों आपका दूध है। 48 लीटर आपका दूध है, तो पानी कितना होगा, 120 में 48 घटा देंगे, 10 में 8 गया 2, 11 में 4, यानी 72 लीटर आपका उसमें पानी, ये आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है। इतना आप कर लेंगे, जनरल सवाल में लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर बोला गया, अब इसको रेशियो बना लेते हैं, 48 अब बटे 72। आपको पता है ना ये वाला मिल्क का है, ऊपर वाला, नीचे वाला दूध का है। बोला है प्रश्न में कितना दूध मिलाएं, हमने मान लिया x लीटर दूध मिलाया गया है। मिलाने के बाद 50% दूध हो जाए, यानी 50% का मतलब दूध होगा तो 50% मतलब पानी होगा, आधा आधा। ये काट लो तो 1 आएगा। आप कहेंगे 48 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 48 प्लस एक्स बराबर 72 आ गया। एक्स बराबर कितना आएगा,
घटा लीजिए, 12 में 8 गया 4, 6 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24 लीटर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 15 नंबर का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तीन भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी गई कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा? मान लेते हैं तीन भाई हैं, एक ए है, बी है और एक सी है। ठीक है ना। बोला है तीन भाइयों में बांटी गई है। देखिए जैसे प्रश्न कहे ना वैसे आप करना है। दूसरे भाई को मान लेते हैं, दूसरे भाई को बांटी गई, दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का, यानी देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों को मिला होगा कितना? 13। इसको मिला होगा 5। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज है कि अन्य दो भाइयों में बांटी गई। दूसरे वाले जो भाई है ना, ए और सी के भाइयों को मिलाने से जो नीचे लिखा करे उसको मान लिया अगर दोनों का टोटल है, क्योंकि 13 का जब 5/13 निकालोगे तो 5 ही तो आएगा। इसलिए हमेशा याद रखा करिए कि जब भी दो भाइयों का हिस्सा कहे तो बटे वाला जो लिखा उसको मान लो। बी का जब पूछेगा ना तो इसी को 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का 5/13 निकालोगे ना तो 5 ही तो आएगा। तो इस तरीके से बी का हमको पता चल गया। बी का कितना है? 5 है। अब इतना आपने कर लिया, अब आगे बढ़िए। अब देखिए टोटल देखा जाए तो बी का इतना है, दोनों को मिला के 13, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 13 5 तीनों भाइयों में तो सम्मिलित रूप से होगा राशि। तो रेशियो में मान लेते हैं कितना आया? 13 5 18, यानी 18 यूनिट इधर आया। क्वेश्चन में बोला है 1620 के बराबर है। 1620 के क्या है? बराबर है। इतना आप कर लेंगे, यानी 18 यूनिट जो है आपका, 18 यूनिट आपका 1620 के क्या है? बराबर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितनी बार जाएगा? एक यूनिट आपका आ जाएगा 90। एक यूनिट 90 आ गया है। पूछा गया है बी का दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा, यानी बी का पूछा गया है। एक यूनिट पता है 90 है, तो 5 यूनिट कितना होगा? नहीं निकाल पाएंगे क्या? 90 गुणे 5 कर देंगे तो आप कहेंगे 450 आएगा। 450, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 13:16 के अनुपात में वृद्धि से मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 11:9 के अनुपात में कम हो गई, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है? देखो 13:16 और यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों की संख्या में 11:9। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो ऐसे प्रश्नों को आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर आप जो ये विजिटर है जो आए हैं टिकट लेने, और यहाँ पर रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कितने लोग हैं, कितना खर्च हो रहा है, लोगों की संख्या। टिकट मान लीजिए 13 की या 11 लोग, तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना होगा? राजस्व जो इकट्ठा होगा इन्हीं के प्रोडक्ट से होगा। तो पहले 13 गुणे 11 कर लीजिए। 13 गुणे 11 कर लेंगे तो कितना आपका आएगा? आपका आएगा 143 आएगा। इसके बाद 16 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 144। ये आपका राजस्व आ गया। ठीक है ना। पहले इतना राजस्व था, अब इतना आया है। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला क्या है? प्रश्न में बोला किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है। तो पहले इतना था, अब इतना हुआ है। तो 143/144 होगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? सिंपल सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करनी ही नहीं थी। वृद्धि होगी, पहले स्टार्टिंग वाला ये था, बाद में ये था। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है ना। चलिए, उसके राजस्व में पूछ रहा था रेवेन्यू में, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का औसत 77 है। उनमें से पहली अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। पहली संख्या क्या होगी? अब देखो तीन संख्या हमने मान लिया ए बी सी है। पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं का योग। अब देखो वही सवाल आ गया, अन्य दो संख्याओं का। तो हमने मान लिया अन्य दो संख्याओं का योग। देखो नीचे वाली संख्या ना 4 मान लिया, तो पहली वाली कितनी हो जाएगी? 3। इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का अगर हम योग कहेंगे तो आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। योग बराबर होता क्या है? औसत गुणे कुल संख्याओं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे गुणा कर देते योग निकल आता है। तो आप कहेंगे ये तो योग इसका अगर निकालेंगे तीनों संख्याओं का तो आएगा 3 7 21, 3 7 21 231 आएगा। इधर योग कितना आएगा? इधर योग 7 यूनिट है, यानी आप कहेंगे 7 यूनिट बराबर 231 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 7 3 21, यानी 33। 1 यूनिट हमको पता है 33 है। पहली संख्या पूछा गया है, यानी 33 का 3 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 99। सिंपल सवाल था। देखिए मेन होता है सवाल की लैंग्वेज। सवाल की लैंग्वेज समझ गए तो फिर आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है अगर कोई खुदरा व्यापारी अपने सामान्य के अंकित मूल्य में
20% की छूट देता है और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? सिंपल सवाल है। देखो 20% है, हमने मान लिया मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 है। छूट देंगे 20% की, यानी डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। सीपी कितना आपका हो जाएगा? सीपी यानी 100 में से 20 यानी 80 रुपया, ठीक है ना। बेचेंगे मतलब बेचना, जो खरीदेगा वो तो 80 रुपये में खरीदेगा ना दुकान वाला। आगे पूछा है अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो यहाँ पर बोला कितना अधिक है, कितने प्रतिशत, 80 से 100 अधिक है यानी 20/80 इंटू 100। सिंपल सवाल था। तो 20 चौको 80, यानी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? बी नंबर इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यदि ए का x प्रतिशत बी के y प्रतिशत के बराबर है तो b का z परसेंट कितना होगा? सिंपल सवाल है। देखिए a का x प्रतिशत यानी a का x प्रतिशत जो है b के y प्रतिशत के क्या है? बराबर है। आप परसेंटेज से परसेंटेज तो काट ही सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे ax/y आएगा, ठीक है ना। प्रश्न में बोला b का, यानी b जो है ना, इसी का z परसेंट क्या होगा? z परसेंट का मतलब समझते हैं ना, z परसेंट क्या होगा, यही तो पूछा है। चलो तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं zx/y परसेंटेज ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो, ये चीज कहो चाहे ये चीज कहो, बात तो एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। 40 प्रश्न आपके यूपीएसआई में आते हैं। आज हमने यूपीएसआई के जो 40 प्रश्न आते हैं 20 प्रश्न हमने करा दिया है। अब जो बाकी इस सेट के 20 प्रश्न बचे हुए हैं अगले उसमें कराएंगे, अगले पार्ट में, ठीक है ना। जैसा भी दोस्तों लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।